भारतीय संस्कृति में पर्व त्योहारों की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इनमें से हर एक पर्व विशेष प्रेरणा तथा लोक शिक्षा देने वाले तथ्यों से भरा हुआ है। हमारी भारतीय संस्कृति में पर्व और त्योहारों की बड़ी अद्भुत परंपरा है। हमारे ऋषियों की बड़ी बहुमूल्य देन है। ये सालों भर और पूरे देश भर में मनाए जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग परंपराओं के अनुरूप, अलग अलग परिस्थितियों के अनुरूप, अलग अलग मौसम के अनुरूप। ऐसा कोई पर्व त्योहार नहीं दिखाई देता जिसमें शरीर के स्वास्थ्य का ख्याल न रखा गया हो, उसकी आत्मिक उन्नयन की बात न रखी गई हो और समाज और राष्ट्र के लिए कोई हितकारी बात न रखी गई हो। भारतीय संस्कृति की अपनी कुछ विशेषताएं रही हैं। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उन्होंने मनुष्य जीवन को संतुलित जीने के लिए दृश्य और अदृश्य का संतुलन बिठाला है। पर्व का एक अर्थ होता है पुरुआ, जोड़, गांठ। शरीर के एक अंग अवयव जहाँ जहाँ जुड़ते हैं उसको गांठ बोलते हैं, ग्रंथि बोलते हैं, संधि बोलते हैं इसको। जहाँ जोड़ होता है, जहाँ गांठ होती है, जो पर्व होता है, वहाँ का स्थान, वो समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बड़ा नाजुक होता है। संधि बेला बोलते हैं, जहाँ पर दिन और रात मिलते हैं, वो दिन और रात की संधि कहलाती है। प्रातःकालीन संध्या और सायंकालीन संध्या। ठीक इसी तरह जहाँ पर सर्दी और गर्मी का मौसम मिलता है वो संधि काल का कहलाता है। चैत्र मास में नवरात्रि का 9 दिन का समय और आश्विन मास में नवरात्रि का 9 दिन का समय, ये वर्ष की 2 संध्याएं हैं। तो कुछ पर्व तो उन्होंने रखे हैं समाज परक, कुछ रहे हैं समारोह परक, कुछ रखे हैं साधना परक। तो नवरात्रि साधना परक सत्र है। रात्रि का तात्पर्य होता है सोना, सोने का समय, जब लोग सोए होते हैं। वो कहते मोह निशा सब सोवनहारा। तो ऐसे सुषुप्ति के काल में जो जाग जाता है, इसलिए लगता है कि ऋषियों ने नवरात्रि शब्द कहा है कि इस सोने का समय प्राय चलता है। ऐसी स्थितियां चलती हैं, यदि आदमी सो जाए तो तम इनको घेर लेगा। ज़्यादातर दुनिया दृश्य को सब कुछ मानने लगती है, लेकिन वास्तव में अगर जीवन को देखा जाए तो उसका अदृश्य पक्ष लगभग ऐसा है जैसा पानी में तैरता हुआ ग्लेशियर। 1/10 हिस्सा बाहर दिखता है, 9/10 अंदर होता है। ऋषियों ने कहा यह चेतना से संपर्क साधने का बड़ा उपयुक्त अवसर है। दैवी चेतना से, देव शक्तियों से, परमात्मा सत्ता से। हमारे देश में पश्चिमी बंगाल तथा उड़ीसा में दुर्गा पूजा, राजस्थान में गणगौर, गुजरात में अंबाजी गरबा, मध्य प्रदेश में रामलीला तथा आसाम और त्रिपुरा में रास लीला जैसे धार्मिक समारोह बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन समारोहों में पूजा का स्वरूप जो भी हो, पर मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि लोगों के मन में आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता के प्रति रुचि जागृत हो। इन दिनों जो माहौल चलने वाला है, आने वाले समय पर्व है, वो नवरात्रि पर्व है। और नवरात्रि पर्व में आप देखेंगे कि सारे देश में पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक कोई ना कोई किसी न किसी ढंग से अनुष्ठान क्रम चलता है, पूजा क्रम चलता है। कि समारोह से मन में उल्लास आता है और उल्लास को क्रिया में परिवर्तित करने में आसानी होती है। जिसमें किसी में उत्साह आ जाए तो आप उसमें उसकी ग्रहणशीलता भी बढ़ जाती है और फिर वो कुछ सामान्य से ज़्यादा कर भी ले जाता है। कहीं ना कहीं वो उल्लास फूट पड़ता है, वो उमंग उठती है। लगता है प्रकृति धकेल रही है प्रत्येक व्यक्ति को, माँ दुर्गा के पास जाने के लिए प्रेरित कर रही है, देवी देवताओं की पूजा के लिए प्रेरित कर रही है। ऐसा प्रकृति में परिवर्तन आता है। और हम ये सब जानते हैं कि प्रकृति में, ऋतुओं में जो परिवर्तन आता है वो सूर्य के कारण आता है। और तिथियों की गणना चंद्रमा के आधार पर की गई है। सूर्य और चंद्रमा तिथि बनाते हैं और सूर्य ऋतु बनाती है। तो सूर्य का भी अपना प्रभाव है, ऋतु का अपना प्रभाव है और तिथि का अपना प्रभाव है। यदि हम देखें तो सूर्य हमारे आत्मा का परिचायक है और मन का परिचायक चंद्रमा है। इसलिए आत्मोत्थान के लिए मन बेचैन हो उठता है। अब ऐसे में किसी का मन जरा कमजोर पड़ जाए और ढलान पड़ जाए तो रोग, शोक और पतन का मार्ग भी पकड़ सकता है। इसलिए ऋषियों ने कहा नवरात्रि के समय में जो उमंग और उत्साह पैदा प्रकृति में है, अंतरात्मा में है, परमात्मा की शक्ति में है, मूल प्रकृति में है, तो मानव की प्रवृत्ति में भी ऐसी संभावनाएं होनी चाहिए। यदि बिगाड़ के रास्ते पर चला गया तो बिगड़ता चला जाएगा, असुर बन जाएगा।
और यदि श्रेष्ठता के मार्ग पर चल गया, देवत्व से जुड़ गया, तो देवी की शक्ति पा जाएगा। अब गलतियां क्या हो जाती हैं कि उत्साह जागृत करने पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन उत्साह का फिर उपयोग कहाँ करना, नियोजन कहाँ करना, ये भूल जाते हैं। इसलिए पर्वों में तमाम तरह की वो बातें आती रहती हैं। उल्लास पैदा करना तो क्यों, खाना खाना तो क्यों नहीं, खाने को स्वादिष्ट बनाओ तो स्वादिष्ट बनाए तो क्यों, स्वादिष्ट लिए बनाओ कि स्वादिष्ट खाने से जीभ में मुंह में लार आती है, यहीं से पाचन शुरू हो जाता है, यहाँ तक तो उसका कारण है। नहीं, अब स्वादिष्ट खाओ और स्वादिष्ट इतना खाओ कि पेट खराब हो गया, ये क्या हो गया, ये बहक गया। ऐसे पर्वों को स्वादिष्ट बनाओ, वहाँ तक तो ठीक है। अब इतना स्वादिष्ट बनाओ कि स्वाद ही स्वाद रह गया और उद्देश्य भूल गया, ये गड़बड़ हो जाता है। तो हर पर्व में ऐसा है, फिर लोग उल्लास करने के लिए इतना प्रदर्शन करते हैं, उसमें इतना खर्च कर देते हैं कि फिर आदमी को कुछ और बचता ही नहीं करने को। और फिर क्या होने लगता है, उल्लास के नाम पे फिर नशा करने लगते हैं, भांग पी करके नाचते, फिर कुछ शराब पी करके उछलते हैं। उल्लास बहुत दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद मिला क्या। नवरात्रियों के समय सूक्ष्म जगत में भी विशेष परिवर्तन होने की बात कही जाती है। इस समय शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक के साथ साथ भौतिक जगत में भी परिवर्तन होते हैं। विशेष समय का विशेष परिवर्तन, ठीक इसी तरह नवरात्रि की 9 दिन की जो संध्या का समय होता है, इस समय में भी मौसम बड़ी तीव्र गति से बदलता है। गर्मी का मौसम रहा, अभी तक बरसात का मौसम था, पानी बरसता था, गर्मी थी। देखते देखते नवरात्रि का समय आया और मौसम बदल गया, गर्मी धीरे धीरे समाप्त हो गई और सर्दी का मौसम आ गया। लोगों के गर्म कपड़े निकल के आ जाते हैं, स्वेटर का, रजाई का, कंबल का समय आ जाता है। देखते देखते 9 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर ये वातावरण में ये परिवर्तन हो गया। हाँ, ये विशेष समय है, विशेष समय के विशेष परिवर्तन। हमारे ऋषियों ने कहा है कि सामान्य समय में हम सामान्य कार्य करते हैं, सामान्य उपलब्धियां मिलती हैं। विशेष समय में हम कुछ अलग ढंग से कार्य करेंगे तो उसकी विशेष उपलब्धियां होंगी। सामान्य समय में मनुष्य प्रार्थना करता है, उपासना करता है, भगवान का भजन करता है। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि सामान्य धरातल में रहने वाला मनुष्य ऊपर उठने के लिए, ऊंचा उठने के लिए सामान्य समय में ऊपर देखता है, आवाज़ लगाता है, कोई मुझे ऊपर उठा लो, कोई मुझे आगे बढ़ा दो। भगवान से, देवी देवताओं से प्रार्थना करता है आगे बढ़ने के लिए, ऊंचा उठने के लिए। सामान्य समय में सामान्य प्रार्थनाएं होती रहती हैं, लेकिन जब विशेष समय आता है तब ऊपर से भगवान आवाज़ लगाता है, नीचे की ओर झांक करके कोई ऊपर आना चाहता है, क्या आ जाए कोई, मैं उसे ऊंचा उठा दूं। अर्थात थोड़ा सा प्रयास करके भी हम उस समय बड़े अधिक लाभ ले सकते हैं। अपने अंदर एक बड़ा परिवर्तन करना है, तो परिवर्तन तब होगा जब परिवर्तन का माहौल हो। परिवर्तन का माहौल कब होता है, जब प्रकृति अपने आप में करवट बदलती है। तो ये नवरात्रि साधना साल में 2 दफ़े 9-9 दिन की गई है, और ये तब की गई है जब गर्मी सर्दी की तरफ जा रही है या सर्दी गर्मी की तरफ आ रही है। शरीर भी हमारा स्वस्थ रहे और मन भी स्वस्थ रहे। तो शरीर के स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो कहीं ना कहीं उपवास जोड़ दिया है, व्रत और उपवास। व्रत शब्द में प्रतिज्ञाएं भी आती हैं और कड़े अनुशासन भी आते हैं, भूमि शयन करना, जप करना आदि आदि। और उपवास में 2 बातें छिपी हैं, एक भूखा रखना शरीर को, कम से कम खाना देना, या ऐसा फलाहार, दुग्धाहार, छाछ आहार, ऐसे आहार देना जिनसे शरीर के विकार बाहर निकल सके। तो यहाँ 2 बातें देखने की हैं कि अंदर से जो मूल प्रकृति है, वो भी हमारी जो जीवनी शक्ति है, जो वाइटल फोर्स है, वो भी अंदर से गंदगी को बाहर निकालता है। लेकिन बाहर जो ऋतुओं में परिवर्तन आ रहा है, उससे कुछ मौसम बिगड़ता है तो रोग भी पैदा होते हैं। तो अगर इस समय सावधानी न बरती जाए तो रोग हमें घेर लेते हैं, प्रायः देखा गया है। संधि काल का मतलब होता है विशेष समय। एक सामान्य समय होता है, सामान्य समय में सामान्य परिवर्तन होते रहते हैं, सामान्य रूप से सभी तरह के कार्य किए जाते रहते हैं। लेकिन एक विशेष समय होता है, विशेष समय में बड़े व्यापक परिवर्तन होते हैं, पूरे क्षेत्र में बड़ी तीव्र गति से परिवर्तन होता है। और विशेष समय के लिए हमारे ऋषियों का निर्देश है, कुछ विशेष कार्य ही किए जाने चाहिए। अगर आप ध्यान दें, जो थोड़ा बिगड़ रहा है, काम वासना की ओर अगर जरा भी रुझान हो जाए तो लगता है किसी ने फोर्स देकर के धकेल दिया है, अगर इसको रोका नहीं गया। तो ऋषियों ने इसको बांध दिया ब्रह्मचर्य से। अगर यही नहीं रोकते, बसंत में एक उल्लास होता है, इस समय भी एक उल्लास होता है, और ये उस ओर प्रेरित भी करता है। काम बीज भी शक्ति का माना गया है, कामाख्या वो भी वही उसी का रूप है। इसमें ज़्यादा चर्चा न करके इस बात को हम जान रहे हैं कि इसका आध्यात्मिक स्वरूप इतना गहन है कि जिस पर चर्चा करके ये बात स्पष्ट की जा सकती है कि जो अपने पिंड में घट रहा है वो
ब्रह्मांड में भी घट रहा है, बाहर जो घट रहा है वो अंदर भी घट रहा है। एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जैसे साइकिल की यात्रा हमको करनी हो, सामान्य समय में हम सामान्य रूप से साइकिल की यात्रा कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसी दिशा में यदि हवा का प्रवाह हो तो हमारी साइकिल की यात्रा बड़ी सुगम हो जाती है। बहुत कम श्रम करके, कम मेहनत करके हम अच्छी लंबी यात्रा कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और यदि हवा उल्टी चल रही हो तो वही साइकिल की यात्रा हमारे लिए बड़ी कष्ट साध्य हो जाएगी। नवरात्रि का समय, संधि काल का समय, या युग वेला का समय ऐसा महत्वपूर्ण समय है कि अगर साधक थोड़ा सा भी संयम बरते, थोड़ा सा भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, थोड़ा सा अपनी दिनचर्या का ध्यान रखे और अपने नियम संयम का ध्यान रखते हुए थोड़ी सी उपासना कर ले, थोड़ा सा भगवान का भजन कर ले, ध्यान कर ले, तो निश्चित वो बड़े अद्भुत लाभ प्राप्त कर सकता है। चैत्र नवरात्रि के साथ राम जन्म रामनवमी के दिन मनाया जाना तथा आश्विन नवरात्रि के साथ माँ दुर्गा के अवतरण एवं उनके द्वारा महिष आदि असुरों का संहार, रावण वध तथा राम राज्य की स्थापना का इतिहास भी जुड़ा है। वर्ष की 2 संध्याओं में नवरात्रि काल में भी शक्ति की उपासना, देवी की उपासना के रूप में हमारे ऋषियों ने परंपरा बनाई थी। चैत्र नवरात्रि में राम के जन्म का, रामनवमी का एक महत्वपूर्ण पर्व जुड़ा हुआ है, और आश्विन की नवरात्रि में दुर्गा के अवतरण का एक महत्वपूर्ण प्रसंग जुड़ा हुआ है। श्री मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती के नाम से एक जो प्रसंग आता है दैवी अवतरण का, दुर्गा के अवतरण का, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। देवासुर संग्राम का उसमें संकेत है। आसुरी शक्तियाँ जब हावी होने लगती हैं, आसुरी शक्तियों का जब आतंक बढ़ जाता है और देव शक्तियाँ अपने बिखराव के कारण, अपनी कमजोरियों के कारण जब असुरता से परास्त होने लगती हैं, तब वो विचार करते हैं और उन देवताओं के विचार मंथन से एक संकल्प उभरता है कि हम सबको संघबद्ध होकर के प्रयास करना पड़ेगा, संगठित होकर प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा ही मार्कंडेय पुराण का एक प्रसंग है जिसमें देवताओं ने अपने तेज को, अपनी शक्तियों को एक जगह एकत्रित किया और उस सम्मिलित शक्ति से, उस संघ शक्ति से दुर्गा का अवतरण हुआ, और वो अष्टभुजा वाली दुर्गा जिन्होंने असुरता का संहार किया। देवता माने सत्पुरुष अपनी विशेषताएं इकट्ठी कर देंगे तो एक दुर्घर्ष शक्ति बन जाती है। भारत भी स्वतंत्र ऐसे ही हुआ। दैत्यों का विनाश और देवी सत्ता का उद्भव, ये दोनों आध्यात्मिक स्वरूप हैं। तो वास्तव में शक्ति मूल शक्ति है। अगर आप इस पर विचार करें कि ये मूल शक्ति मिल रही है, ताकत मिल रही है, तो ताकत तो प्रकृति सबको दे रही है। अच्छा आदमी है तो अच्छी ताकत मिल रही है, और बुरा आदमी है तो बुरी ताकत मिल रही है। लेकिन फिर भी परमात्मा की ऐसी इच्छा दिखाई देती है कि वो असुरता का संहार करना चाहती है और देवत्व का विकास करना चाहती है। खराब लोग तो कहीं संगठित हो जाते हैं स्वार्थ के नाते, लेकिन अच्छे लोग एक दूसरे में कमियां ही देखते रहते हैं। तो कमियां तो सबके देखो जाओ, जो वायु में है सो इंद्र में नहीं, जो इंद्र में है वो वरुण में नहीं, जो वरुण में है वो अग्नि में नहीं। तो लेकिन जबकि विशेषताएं ली तो कुछ का कुछ हो जाता है। तो ये सीखने की बात है। तो मुख्य बात तो वो सबकी विशेषताओं को मिलाकर के दुर्गा शक्ति बना देने की बात है। इसीलिए हमारे यहाँ ये लाल मशाल का चित्र जो किया गुरुदेव ने, का ये युग दुर्गा है। सब लोग सक्रिय लोग, अच्छी सोच वाले लोग जुड़ेंगे तो उनकी संयुक्त शक्ति, उसमें एक परिवर्तन का संकल्प मशाल, उसमें परिवर्तन की क्षमता ज्वाला और फिर भगवान का संरक्षण तेजोबल है। ये युग दुर्गा के नाम से कहा है। तो दुर्गा शक्ति की साधना तो हर एक को करनी चाहिए। तो शक्ति तो दैत्य को कहाँ से मिलती है? वो भी मूल प्रकृति माँ शक्ति से मिलती है। और देवत को शक्ति कहाँ से मिलती है? वो भी मूल प्रकृति से मिलती है। लेकिन परमात्मा की एक अपनी इच्छा दिखाई देती है और वो इससे प्रकट होती है कि इन्हीं नवरात्रियों में रामनवमी मनाते हैं। नवमी के दिन पुष्य नक्षत्र में दिन में भगवान श्री राम का जन्म हुआ, और इसी क्रम में हम रामलीला भी करते कि रावण का वध हुआ, दशहरा मनाते इसके बाद। ऐसे ही दुर्गा शक्ति का भी है। दुर्गा शक्ति का संगठन देवताओं के द्वारा हुआ, उनका प्राकट हुआ और दैत्यों का विनाश हुआ। तो जीवन में दुर्गा कैसे जागेगी? तो अगर आदमी के पास जितनी अपनी क्षमताएं हैं, आदमी की बोलने की, देखने की, सुनने की, सूंघने की, तमाम तरह की क्षमता है मनुष्य में, इनका अगर संतुलित एकीकरण कर सके मनुष्य, तो अंदर दुर्गा जाग जाती है। उसका व्यक्तित्व ऐसा बनता है कि फिर वो कहीं रुकता ही नहीं। तो ये नव दुर्गा की साधना का मतलब ये है कि भगवान मनुष्य अपने आप को अकेला समझता है, लेकिन अकेला है का पूरा ब्रह्मांड है, शरीर में पूरा ब्रह्मांड है। अच्छा, ब्रह्मांड न माने तो ये 10 इंद्रियों का तो कम से कम समुच्चय है ही, ये तो एकीकृत है ही रूप। इनकी सबको कैसे बैलेंस करें? तो ये जो अपने अंदर विशेषताएं, इनका एकीकरण करने की साधना की जाए। समाज में जो शक्तियां हैं उनका एकीकरण की साधना की जाए। अब इन्हीं दोनों को ले लें,
इसी में भगवान राम का जन्म हुआ है और रावण का वध भी हुआ है। नवरात्रि का ये संधि काल का समय उपासना के लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय हमारे ऋषियों ने बताया है इसको। उपासना हम किसी भी रूप में देवी देवताओं के रूप में भगवान की कर सकते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों की एक शाश्वत उपासना रही है शक्ति की उपासना। इसमें कौन सी उपासना करें, क्या करें? अपने ही इष्ट की करो, क्योंकि परमात्मा तो एक है। इष्ट का नाम तो सिर्फ नाम और रूप में भेद है, इष्ट में तो कोई भेद नहीं। सबका इष्ट परमात्मा और सबका मार्गदर्शक गुरु। तो इष्ट और गुरु में भी अंतर नहीं माना सब ने, चाहे जो हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे जो हो। ये मोहम्मद साहब को, ईसा मसीह को गुरु पद पे मानते हैं तो उन्हें ईश्वर रूप मानते हैं तो ठीक मानते हैं, कोई बुराई नहीं है। तो ये कहा कि अपने ही उसकी करो, लेकिन ठीक से करो, उसमें पूरी तरह डूब के करो। जैसे एक 9 दिन का एक अनुष्ठान कर रहे हो कहते हैं। अब होता क्या है कि आदमी फिर कर्मकांड में उलझ जाता है। हम तो रामचरितमानस का पाठ करेंगे, यंत्रवत पाठ किए जा रहे हैं। हम तो गीता का पाठ करेंगे तो करते रहो, हम तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो करते रहो। अब पाठ करने का मतलब है कि उसमें एक भाव है जो दिशा दे रही है दुर्गा सप्तशती या गीता या रामायण। उसमें पहले देखिए कि हम कहाँ खड़े हैं। जैसे आप कोच के उसमें हमें ट्रेनिंग में शामिल होना, तो पहले ये तो देखो तुम कहाँ खड़े हो और उसके अगले चरण में तुम्हें क्या जाना है। अब ठीक है, सब आए हैं, सबका अलग अलग है, एक ही कोच होगा, एक ही क्लास होगा, लेकिन सब अपने अपने ढंग से आगे बढ़ेंगे। तो आदमी यही नहीं देखता कि साधना में शुरू करूं तो मैं साधना में हूं कहाँ, और यहाँ से मिली अगला चरण क्या हो, उस अगले चरण के लिए फिर स्टेप्स क्या हैं, उसके सही चरण कौन से बढ़ेंगे। इस पर अगर विचार करके आदमी करे तो ये निश्चित बहुत फलवती होती है। वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने युग संधि के रूप में इस समय को बड़ा महत्वपूर्ण माना है और कहा है कि इस वर्तमान समय में एक जमाना जा रहा है, एक और नया जमाना, एक उज्जवल भविष्य आ रहा है। इस समय प्रत्येक मनुष्य को युग साधना में अवश्य संलग्न होना चाहिए और युग साधना में संलग्न होने के लिए उन्होंने जो निर्देश दिए उसका स्पष्ट संकेत है युग शक्ति गायत्री की साधना। गायत्री यूँ हमारी शाश्वत साधना रही है। हमारे आदिकाल से हमारे ऋषियों ने, हमारे अवतारों ने, हमारे संस्कृति के उन नायकों ने गायत्री साधना को अपने जीवन का आधार बनाया और जन जन के लिए इसको सुलभ बनाया था। हर व्यक्ति गायत्री उपासना करता था। उपासना, भगवान की पूजा हम किसी रूप में कर सकते हैं। कोई दुर्गा के रूप में करता है, कोई लक्ष्मी के रूप में करता है, कोई हनुमान जी के रूप में करता है, कोई गणेश जी के रूप में करता है। विभिन्न देवी देवताओं के रूप में उपासना की जाती है, की जानी चाहिए। लेकिन हमारी शाश्वत उपासना रही है आद्य शक्ति की, सविता के ध्यान के साथ गायत्री मंत्र के जप की। ये हमारे ऋषियों का एक शाश्वत सिद्धांत था। ऋषियों ने अनुभव किया था सूर्य परमात्मा की स्वनिर्मित एक प्रतिमा है। सूर्य का उदय होते समय वातावरण में जो परिवर्तन होता था उसको ऋषियों ने अनुभव किया। प्रातःकाल का सूर्योदय का समय ऋषियों ने समझा ये दिव्य समय है और इस समय अगर हम सूर्य का ध्यान करते हुए सूर्य की ओर उन्मुख होकर के सूर्य के प्रकाश के रूप में हम उस परमात्मा की कल्पना करते हुए और उस परमात्मा से हम उपासना के भाव से कुछ मांगेंगे, कुछ याचना करेंगे, उसको अंतरात्मा में धारण करने का संकल्प लेंगे तो वो हमारे लिए जीवन के लिए बड़ा उपयोगी होगा। तो हमारे ऋषियों की एक परंपरा बन गई थी प्रातःकाल और सायंकाल गायत्री मंत्र का जप करना, अर्थात संध्या वंदन करना, संध्या उपासना करना। इन दिनों मन हमारा बिगड़ा है, इस दृष्टि से तिकड़मी बुद्धि बहुत ज़्यादा हो गई है और तिकड़मी बुद्धि को हम दुर्गा सप्तशती के पाठ से दूर भी कर सकते हैं। मान लीजिए रामचरितमानस के पाठ से भी दूर कर सकते हैं, लेकिन बहुत सीधा रास्ता परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बताया है कि गायत्री मंत्र के जप से जो मूल प्रकृति है वो हमें ऐसे मार्ग पर ले जाती है जहाँ से हमारी तिकड़मी बुद्धि दूर हो जाए और श्रेष्ठ मार्ग पर हम चले जाएं, सुमति के मार्ग पर चले जाएं। ऋतंबरा प्रज्ञा से वो जोड़ देती है। एक मध्यकाल का समय था जब उपासनाओं का विस्तार हुआ और विभिन्न देवी देवताओं के रूप में विभिन्न तरह की उपासनाएं प्रचलित हो गईं। लेकिन इससे पूर्व हमारे प्रारंभिक समय में गायत्री ही सार्वभौम उपासना थी। गायत्री की विभिन्न रूपों में उपासना की जाती थी और वास्तव में भी हम देखते हैं तो गायत्री ही सभी देव शक्तियों की मूल है। गायत्री को देव माता कहा गया है। विभिन्न शक्तियाँ गायत्री की शक्तियाँ हैं। हम लोग जिस संगठन में, मिशन में काम कर रहे हैं उसको परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा ये कहते थे, बेटा ये ऋषियों ने जो कहा है तो झूठ नहीं कहा है। उन्होंने कहा मैं तो अपने जीवन में घटा के देख लिया। जैसे भगवान रामकृष्ण परमहंस ने अपने जीवन में ये करके दिखा दिया कि जितने मत उतने पथ।
उनने हिंदू धर्म में भी भक्ति मार्ग से भी साधना की, तंत्र मार्ग से भी की, निराकार भी की, साकार भी की, फिर क्रिश्चियन के हिसाब से की भी, फिर उन्होंने इस्लाम की भी की और कहा कि बिल्कुल ठीक है, मैंने करके देख लिया। ऐसे उनने अपने जीवन से कुछ करके दिखाया और ये कह दिया। परम पूज्य गुरुदेव ने भी अपनी जीवनी लिखी है, मेरी विरासत वसीयत, मेरी नहीं हमारी। तो ऋषियों ने हमें क्या विरासत छोड़ी है, उस विरासत को हमने कैसे अपना और हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, ये उनने उसमें लिखा है कि ये सच है और हमने इस समय भी करके देख लिया और उसको उन्हें लिया। जो करेगा उसको वसीयत मिल जाएगी, फिर वो शक्तियों की धारा मिल जाएगी, वो पूंजी मिल जाएगी जो कि मिल रही है हमारे हेरिटेज में, हमारी परंपरा में हमको मिलती है। तो कोई कोई ले पाता है, ले क्यों नहीं पाता? क्योंकि विरासत संभालता नहीं, वसीयत मांगता है। बहुत बड़ा आदमी है, तमाम दुकानें हैं, तमाम फैक्ट्रियां हैं, बताओ कौन सी संभालता है? संभाल के देखा, वही तेरे नाम लिख देंगे। तो लिख संभालना कुछ नहीं चाहता और लिखता पिताजी सब मेरे नाम लिख दो। भगवान से ये कहता है, भगवान जी मैं संभालूंगा तो अपनी आंख भी नहीं संभाल पाता, अपनी तो कान भी नहीं संभाल पाता, लेकिन मुझे वाचा सिद्धि दे दो। अरे बेटा कैसे दे दे, तू संभाल तो कुछ पाता नहीं है। नहीं ये मुझे शाह वरदान की शक्ति दे दो, तुझे जिस पर गुस्सा आ जाए उसी को मार डालेगा, तुझे क्या दे दे? अपना तेरे भी वाणी पे तो लगाम नहीं है, तो ये क्या दे दें? तो जो विरासत को संभालता है उसे वसीयत मिल जाती है, गुरुदेव ने इसमें कहा। तो नवरात्रि साधना के बारे में उन्होंने कहा है। यहाँ तो हम लोग गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करते हैं और लोगों से कहते भी हैं कि कोई भी साधना करते हो गायत्री का संपुट जरूर दो, क्योंकि गायत्री है सद्बुद्धि, और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। सारे साधन हैं, सारी शक्ति है, और उसको कहाँ बचाएं कहाँ खर्च करें ये विवेक नहीं आया तो बेकार हो जाती है। जितने राक्षस हुए हैं ये सब शक्ति संपन्न थे, साधक थे, लेकिन ये विवेक नहीं था कि कहाँ से बचाएं और कहाँ लगा दें। डूज और डोंट्स को नहीं निर्णय कर सके, इसी से वो राक्षस हो गए। नहीं तो अच्छे कुल के थे, सब बड़े उसमें थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर गायत्री का संपुट माने सद्विचार का, सद्विवेक का संपुट दिया जाए तो हर साधना सफल होती है। पुरानी जो भारतीय परंपरा है उसमें दक्षिण मार्गी, वाम मार्गी, हर धारा में कहा है कि गायत्री के संपुट के बगैर कोई साधना सफल नहीं होती। क्यों? सफलता माने कल्याणकारी। अब शक्ति तो आ गई और वो शक्ति हमको ही ले बैठी, तब फिर क्या फायदा हुआ? गायत्री की 24 शक्तियाँ हैं, उसमें दुर्गा भी आ जाती है, सरस्वती भी आ जाती है, लक्ष्मी और काली भी आ जाती है। विभिन्न शक्तियाँ गायत्री का ही रूप है। तो नौ दुर्गा में जो 9 शक्तियों की कल्पना हमारे ऋषियों ने की है वो गायत्री का ही रूप है, गायत्री ही उसमें मूल है। तो अगर हम अपनी उपासना में गायत्री को, मूल शक्तिधारा को ही अपना स्थान देते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। गायत्री उपासना के लिए 9 दिन का समय एक छोटे अनुष्ठान के रूप में इसको पूरा किया जा सकता है। 9 दिन का समय अगर हम गायत्री का एक लघु अनुष्ठान कर लें, अनुष्ठान का एक क्रम होता है, जिस मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उसका यदि 1000 बार उच्चारण किया जाए उस मंत्र का, उतनी बार, जितने मंत्र में जितने अक्षर हैं उसका उतने 1000 बार यदि उच्चारण करें तो वो एक छोटा अनुष्ठान हो जाता है। और उस मंत्र को यदि उतने ही लाख बार उच्चारण करें, उतनी लाख बार जपें तो महापुरस्चरण हो जाता है, अनुष्ठान हो जाता है। तो गायत्री में 24 अक्षर हैं। अगर 24 अक्षर के इस गायत्री मंत्र को 24,000 बार जपा जाए तो एक लघु अनुष्ठान होता है। और 9 दिन का समय इस छोटे अनुष्ठान के लिए पर्याप्त होता है। हम 27 माला हर दिन जप करके 9 दिन में हम 24,000 का क्रम पूरा कर सकते। 24,000 की संख्या 9 दिन में पूरी हो सकती है। नवरात्रि के समय हमको अगर गायत्री उपासना का एक छोटा अनुष्ठान करना है तो इसके विधि विधान बड़े सामान्य हैं। सर्वप्रथम हमको अपने घर का, अपने परिवार का एक ऐसा स्थान निश्चित कर लेना है कि कहाँ पर हम उपासना करेंगे। एक स्थान निश्चित होना चाहिए, पवित्र स्थान होना चाहिए। घर में हमारी पूर्व निर्मित पूजा वेदी है तो सबसे उपयुक्त स्थान है। और पूजा वेदी अगर ऐसी नहीं है निश्चित तो उसका निर्धारण हम सिर्फ नवरात्रि के लिए कर सकते हैं। उसकी दिशा हम अपनी सुविधा अनुसार देख लें, घर परिवार की व्यवस्था के अनुसार देख लें। यूँ पूर्व दिशा सबसे उत्तम दिशा है। पूजा वेदी की स्थापना पूर्व दिशा में करें। साधक पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठे और अपने इष्ट का, अपने आराध्य का ध्यान करे। तो पूर्व दिशा की ओर हमारी पूजा वेदी हो। पूजा वेदी में हमारे प्रतीक रूप में कोई भी चित्र हो सकते हैं। हमारी इष्ट गायत्री का चित्र हो सकता है, हमारी गुरुसत्ता का चित्र हो सकता है, या जो भी और हमारे इष्ट हैं, दुर्गा का चित्र हो सकता है, हनुमान जी का हो सकता है, किसी भी देवी देवता का चित्र हो सकता है। प्रतीक है ये। उन प्रतीकों में कुछ हमको शाश्वत प्रतीकों की स्थापना भी करनी चाहिए, जिसमें अग्नि और जल की स्थापना है। अग्नि के रूप में दीपक जलाकर रख सकते हैं, अगरबत्ती जला सकते हैं, और जल के रूप में एक जल का पात्र रख दें, कलश रख दें। पूजा वेदी में ये सामान्य से उपचार करने के बाद, व्यवस्था करने के बाद, अनुष्ठान के लिए कुछ और नियम हमको पालन करने पड़ते हैं। अनुष्ठान के समय हमको जप करना है। जप के साथ हमारे दिनचर्या का भी हमको विशेष ध्यान रखना है।
हमारी दिनचर्या साधनात्मक होनी चाहिए। हमारी दिनचर्या में उपासना को महत्व दिया जा रहा है। उपासना के साथ उसमें हम स्वाध्याय को महत्व देंगे। हमारी दिनचर्या में खान पान का भी संयम होना चाहिए। ऋषियों ने निर्धारित किया 9 दिन के अनुष्ठान काल में हमें अपने आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नवरात्रि का समय प्रकृति के परिवर्तन का समय होता है। हमारे शरीर के अंदर की भी प्रकृति बदलती है। आयुर्वेद के आचार्यों ने कहा है कि इस समय जब सर्दी से गर्मी और गर्मी से सर्दी का मौसम आ रहा होता है तो हमारा शरीर प्रभावित होता है, भीतर से और बाहर से प्रभावित होता है। पिछले 6 माह में हमने जो असंयम किए, खान पान के असंयम, दिनचर्या के असंयम, शरीर उनसे प्रभावित हो चुका होता है। अगर हम इस नवरात्रि के समय 9 दिन के समय में आहार का संयम बरत लें, व्रत कर लें, उपवास कर लें, पेट को, शरीर के अंगों को, अवयवों को अपने ढंग से रिचार्ज होने का अवसर दें, उनको नए सिरे से तैयार होने का अवसर दें, तो वो हमारे अगले 6 महीने के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ा उपयोगी होता है। तो आयुर्वेद के ऋषियों का भी संकेत है और दूसरे हमारे साधना के क्षेत्र में भी ये संकेत है कि हमें खान पान के लिए अपनी दिनचर्या में कोई स्थान देना चाहिए। क्या परिवर्तन करना चाहिए? हमें अपने शरीर को देखते हुए, अपनी उम्र को देखते हुए, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए और अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए, आर्थिक स्थिति का भी इसमें महत्व है, देखते हुए हमें अपना आहार निश्चित कर लेना चाहिए। हम सामान्य रूप से जो भोजन कर रहे हैं वो नवरात्रि के अनुष्ठान काल में उसको नहीं करना। क्या परिवर्तन हो सकता है? हम चाहें तो पूरे समय हम फलाहार कर सकते हैं। हम सब्जियां खा सकते हैं, उबली हुई सब्जियां खा सकते हैं। हम चाहें तो एक बार अन्न ले लें, दिन में एक बार किसी समय अन्न ले लिया और दूसरी बार हम सिर्फ फल ले लें। दूध, छाछ, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। या हम एक बार खाने में हम कुछ भी खा सकते हैं लेकिन दूसरी बार हम संयम बरतेंगे। अपना निर्धारण हमको स्वयं करना है। फलाहार के नाम पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फलाहार के नाम पर हमको ऐसी चीज़ें नहीं खानी जो स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है, जैसे मावे की चीज़ें हों या बहुत दिनों की बनाई हुई चीज़ें हों। 9 दिन के लिए फलाहार के नाम पर कुछ भी बना कर रख लिया और दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन खाते रहते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, ऋषियों ने कहा है कि यह आहार हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है, हमारे पाचन क्रिया की दृष्टि से हमारे लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ताज़ा, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन होना चाहिए, रसयुक्त होना चाहिए और उसमें ऐसे पदार्थ नहीं होने चाहिए जो हमारी पाचन क्रिया के लिए भी हानिकारक हों तथा हमारे साधना के समय को भी प्रभावित करते हैं। जैसे हर भोजन के पदार्थ का हर एक का अपना एक प्रभाव होता है आयुर्वेद की दृष्टि से, वो सात्विक होना चाहिए। अगर उसमें तामसी भोजन है, मिर्च मसाले वाला है, लहसुन प्याज वाला भोजन है, तो वो उत्तेजित करेगा हमारे शरीर को प्रभावित करेगा और साधना का काल हमारा प्रभावित हो जाएगा। इसलिए हमारा भोजन सात्विक भी होना चाहिए, सुपाच्य भी होना चाहिए, साथ ही पौष्टिक भी होना चाहिए। पाचन क्रिया की दृष्टि से हल्का भी होना चाहिए। हमें भरपेट नहीं खाना चाहिए, अनुष्ठान काल में कम खाना चाहिए। अनुष्ठान के साथ थोड़ा तप की बात कही गई है। तप कौन से करे? माने श्रेष्ठ कार्य के लिए अगर आदमी संकल्प पूर्वक कठिनाई उठा लेता है तो वो तप है। हमें अपने चिंतन को भी प्रभावित नहीं होने देना। मात्र 2 घंटे 3 घंटे हमने माला जप ली और इसके बाद हमारा चिंतन इधर से उधर भटकता रहा तो हमारी 9 दिन की साधना हमारी प्रभावित हो जाएगी। अपने चिंतन को संयमित करने के लिए हमें स्वाध्याय भी करना चाहिए, ध्यान साधना भी करनी चाहिए, सत्संग भी करना चाहिए और हमें अपनी 9 दिन की दिनचर्या कुछ ऐसी आदर्श बनानी चाहिए कि हम समाज के कुप्रभावों से अपने आप को बचा सकें। अपनी इंद्रियों पर हमारा अधिकार होना चाहिए। हम स्वामी हैं, इंद्रियां हमारे नौकर हैं और अपनी इस क्षमता को बढ़ाना है तो बस अब नहीं खाएंगे और प्रसन्न रहेंगे। चलिए भाई, अच्छा संकल्प करके देखो क्या खाया क्या नहीं खाया, इसका ज़्यादा महत्व नहीं है। महत्व ये है कि हमने अपनी इंद्रियों को अपने निर्देश में ले लिया, हमने अपने रस को सही दिशा की तरफ मोड़ दिया, इसका फ़र्क है। तो नवरात्रि साधनाएं हर एक को करनी चाहिए। अनुष्ठान काल में ये नियम और संयम बनाने के बाद पहले दिन हम उसका संकल्प लेते हैं। संकल्प अर्थात हम अपने निर्धारणों की स्वयं से घोषणा करते हैं, अपने अंदर घोषणा करते हैं कि हम 9 दिन तक जो अनुष्ठान करने वाले हैं हम इन नियमों का पालन करेंगे, हमारा भोजन ऐसा होगा, हमारी दिनचर्या ऐसी होगी, हम इस तरह से जप करेंगे, इस मंत्र का जप करेंगे। इसके बाद संकल्प लेने के बाद फिर हमारा अनुष्ठान प्रारंभ होता है। अनुष्ठान प्रारंभ करने के साथ हमें कुछ पूजा उपचार करने होते हैं। पहले अपने शरीर और मन की स्थिरता के लिए, पवित्रता के लिए षटकर्म करने होते हैं। पवित्र स्थान पर पवित्र वस्त्र पहन करके, धुले हुए कपड़े पहन करके, स्नान आदि करके और हल्के वस्त्र पहन करके, ज़्यादा कसे हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, पैंट शर्ट और इस तरह के वस्त्र नहीं, आरामदायक वस्त्र पहनकर जिसमें भारतीय संस्कृति की प्रतीक वेशभूषा है हमारी, धोती कुर्ता। पवित्र स्थान में पवित्र होकर के बैठ करके प्रारंभिक षटकर्म, पवित्रीकरण, आचमन, शिखाबंधन, प्राणायाम, न्यास आदि करते हैं। इसके बाद हम देव शक्तियों का आवाहन करते हैं,
पुष्प अक्षत के साथ में गुरु का, गायत्री का, विभिन्न देव शक्तियों का आवाहन करके, दीप प्रज्वलित करके, देव शक्तियों का आवाहन और पूजन करके, नमन करके, और इसके बाद फिर हम अपना भावनापूर्वक जप प्रारंभ करते हैं। जप के लिए माला का निर्धारण भी हमको करना है। संख्या का हम कैसे मूल्यांकन करते रहेंगे, गिनती कैसे करेंगे, इसकी व्यवस्था हमको पहले से बनानी है। हमें अपनी दिन भर की 27 मालाएं, जो 9 दिन में 24,000 का अनुष्ठान करना है, एक दिन में हमको 27 माला गायत्री की जपनी है। 27 माला का बंटवारा हमको ऐसे करना होगा कि एक ही बैठक में पूरी मालाएं नहीं की जा सकती, तो हमको प्रातः काल के समय में आधे से अधिक मालाएं पूरी कर लेनी चाहिए। कुछ मालाएं हम दोपहर में भी कर सकते हैं, मध्याह्न काल में, और शेष मालाएं हम सायंकालीन संध्या में पूरी करके, और हर दिन नित्य की जप की संख्या पूरी करेंगे। शाम का समय हम सामान्य रूप से आरती और विसर्जन करके पहले दिन की उपासना पूरी करेंगे। इस तरह 9 दिन की उपासना करते हुए हम अंतिम दिन एक छोटा सा हवन करके, यज्ञ करके, 108 आहुतियों का गायत्री यज्ञ करके और उसकी पूर्णाहुति कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो देवत्व की ढलान में उतर जाएं और विकार ग्रसित हो जाएं, और चाहें तो अपना थोड़ा उन्नयन करके देवत्व की ओर, रामपद की ओर, दुर्गा माता के चरणों की ओर, श्रेष्ठता की ओर, गायत्री में हो जाएं, अपना चिंतन श्रेष्ठ कर लें और गायत्री माता को प्रेम करके उस तरफ आगे बढ़ जाएं। क्योंकि कहते हैं बुद्धि अगर श्रेष्ठ है तो व्यक्ति श्रेष्ठ बन जाएगा, बुद्धि यदि विकार ग्रसित है तो वो गलत रास्ते पर बढ़ जाएगा। शक्ति का महत्व कम है, बुद्धि के परिमार्जन का महत्व ज़्यादा है। दुर्गा और गायत्री का यह भाव हमें समझ में आ जाना चाहिए, और इन दिनों हमें गायत्री साधना में निश्चित रूप से जुड़ जाना चाहिए। नवरात्रि साधना महत्वपूर्ण पर्वों में से है और ये साधना प्रधान पर्व है। इसको समारोह करें तो अच्छी बात है, लेकिन समारोह से भी साधना का उत्साह आए तो ठीक है, और समारोह में साधना भूल जाए तो गलत है। अब ये अपने विवेक की बात है, सबको प्रयास करना चाहिए, ऋषियों की परंपरा के अनुरूप चलें। वही मैंने कहा, भोजन को स्वादिष्ट बनाओ इसलिए कि पाचन में मदद करे, इतना स्वादिष्ट बनाने के नाम पे पाचन खराब ना हो। इसीलिए पर्व में उल्लास पैदा करो, इतना तो समारोह रखो, लेकिन साधना उसमें भूल जाए ऐसा ना हो। ये साधना प्रधान है। साधना में जो बढ़ेंगे, साधना से सिद्धि का सत्य निर्विवाद सत्य है। जिसने साधना की है उसने सिद्धि पाई है। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। ओम शांति।